अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा वीक नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर 1 था इस वीक 3 का, उसमें हमने ये जानने की कोशिश की कार फंक्शन क्या होता है, CDR फंक्शंस क्या होता है, और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए। उसके बाद हमने दोनों को कंबाइन करके भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने उससे कुछ सीखा होगा। उसके बाद हमारे पास जो आज के लेक्चर के जो आउटलाइन हैं, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट फंक्शन करेंगे, उस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे, फिर अपेंड फंक्शन यूज करेंगे, और आखिर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो एक्सरसाइज है, जो हमने बुक आपको मैंने प्रोवाइड की थी, जिसका नाम था कॉमन लिस्प, ये है लिस्प, कॉमन लिस्प क्राफ्ट। इसका अतर है रॉबर्ट विलेंस्की। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कार और CDR फंक्शंस पढ़े थे, तो वो कार एंड CDR फंक्शन को जब हम कंबाइन करके यूज करते हैं तो वो काफी, उसका जो एस एक्सप्रेशन है वो काफी लंबा बन जाता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना, कार एंड वगैरह। ये देखिए काफी लंबा एस एक्सप्रेशन बन जाता है। तो लिस्प जो प्रोग्रामर्स हैं उनको मुश्किल पड़ जाती है इस तरह लंबे लंबे एस एक्सप्रेशन का। तो लिस्प जो है वो आपको एक शॉर्ट फॉर्म जो है कार एंड CDR का वो प्रोवाइड करता है। Most Lisp programmers try to avoid using long sequences of car and CDR function, जो कि यहाँ पर गिवन है, आप देख रहे हैं। इसमें अक्सर गलती हो जाती है प्रोग्रामर से कि नंबर ऑफ जो पैरेंथेसिस हैं या और भी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। Lisp provide a slightly more convenient way of composing car and CDR. This is done by providing built-in function corresponding to the sequences. तो अब शॉर्ट फॉर्म हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस लंबे लंबे एस एक्सप्रेशन की बजाय। कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर गिवन है कार एंड CDR, पहले कार गिवन है फिर CDR, तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपका हो सकता है, आप कर सकते हैं, वो है CADR के डर। अब ये शॉर्ट फॉर्म बनता कैसे है वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। इसी तरह आपके पास ये एक लॉन्ग एस एक्सप्रेशन गिवन है और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CAAR। इसी तरह ये वाला इसका शॉर्ट फॉर्म, इसी तरह नेक्स्ट और लास्ट वन अगर आप देख रहे हैं CDR एंड CDR, तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म। तो बिल्कुल हम शॉर्ट फॉर्म इसका बना सकते हैं। जो लॉन्ग एस एक्सप्रेशंस हैं आप कार एंड CDR, उससे हम बच जाएंगे। तो ये प्रोग्रामर के लिए अच्छी बात है। ये बनाएंगे कैसे, इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस फर्स्ट एग्जांपल को देख रहे हैं कि स्केडर ये कैसे बना, तो हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसके फर्स्ट 2 जो अल्फाबेट्स हैं वो आपने ले लेने हैं। फर्स्ट 2 जो अल्फाबेट्स हैं, तो यहां पर है CA, और उसके बाद लास्ट में जो फंक्शन अप्लाई होगा लास्ट में, उसके लास्ट 2 अल्फाबेट्स आप ले लेंगे। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा CADR। तो हमेशा याद रखना फर्स्ट फंक्शन का जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उसको ले लेंगे, और लास्ट फंक्शन जो अप्लाई होगा उसके जो लास्ट 2 अल्फाबेट्स हैं उसको ले लेंगे। तो आपका बन जाएगा CADR। ये शॉर्ट फॉर्म है इस पूरे एस एक्सप्रेशन का। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें, हमारे पास गिवन है ये पूरा कार एंड अगेन कार। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स फर्स्ट फंक्शन ये वाला है, तो हम इससे फर्स्ट 2 जो अल्फाबेट्स हैं वो ले लेंगे और लास्ट 2 अल्फाबेट्स हैं इससे ले लेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा CAAR, जो कि यहां पर गिवन है। आई होप स्टूडेंट आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म बनेगा कैसे।
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट नंबर ऑफ जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा हो गए। नंबर 1 कार, फिर कार हो गया, फिर हमारे पास कार फंक्शन, फिर हमारे पास कार फंक्शन अप्लाई है। तो हमने कहा कि फर्स्ट फंक्शन के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स और लास्ट फंक्शन के लास्ट 2 एलिमेंट्स वो तो हमने निकाल दी। अब यहाँ पर दरमियान में जो फंक्शंस होंगे मिड में, उसके साथ क्या करेंगे, उसका जो मिडिल अल्फाबेट है उसको आप पिक करेंगे, जो कि यहाँ पर A और यहाँ पर A गिवन है। अगर CDR होता तो उसका D हम ले लेते। तो अब हम इसको कंबाइन करते हैं, CA फिर A फिर A ले लेंगे और फिर A R को पिक कर लेंगे। तो इससे बन गया आपका ये शॉर्ट फॉर्म। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म, आई होप आपको इसकी समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है CADADR और हमारे पास ये जो आया है शॉर्ट फॉर्म वो है कार, फिर हमारे पास आया CDR, फिर कार एंड अगेन लास्ट में CDR। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स पहले जो हमारे पास फंक्शन होगा उसका हम CA लेंगे। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दें कि पहले CA आपका हो गया, फिर हमने दरमियान का जो फंक्शन है उसका D पिक किया। ये मिड के जो फंक्शंस हैं, जो CDR और कार यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका D हमने पिक किया। तो ये आपका D जो है B यहाँ पर पड़ा है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास कार फंक्शन है वो भी मिड में आता है, तो इसका हम A पिक करेंगे। देखिए यहाँ पर भी इन लोगों ने A पिक किया है। जो लास्ट में है फंक्शन उसका हम लोग 2 अल्फाबेट्स लेंगे लास्ट के। तो यहाँ पर DR गिवन है, जैसे आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह जो लास्ट फंक्शन है CDDDDR, तो अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास CDR फंक्शन पहले, दरमियान में हमारे पास जो फंक्शन है, मिड जो फंक्शंस हैं वो CDRs हैं, और उसके बाद फिर से लास्ट में CDR। तो दोबारा से अगर हम जल्दी से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये होगा पहले CD फिर D फिर D हमारे पास आ जाएगा और लास्ट में DR हम पिक करेंगे, जो कि बन जाएगा CD D और DR। सो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया जब हम कंबाइन करेंगे ऐसे एक्सप्रेशन का कार एंड CDRs। अब मूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में कार CDR, तो इसका पहले शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, CADR। वही आर्गुमेंट्स, बाकी रूल सेम है। हमारे पास इसका रिटर्न आया D स्पेस E स्पेस F DEF विद द पैरेंथेसिस। क्यों आ रहा है, आई होप ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पहले CDR अप्लाई होगा तो CDR इस एलिमेंट इस जो आर्गुमेंट है उसको बाहर निकालेगा और उसको पैरेंथेसिस के अंदर बंद करेगा, और फिर कार अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा DEF पैरेंथेसिस के अंदर। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कार CDR एंड कुछ आर्गुमेंट्स हमने उसको दिए। पहले इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो CA फिर D फिर A और फिर फिर DR। तो यहाँ पर गिवन है, हमने जब ये अप्लाई किया हमारे पास रिजल्ट आया E। ओके, जब ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे इस आर्गुमेंट के ऊपर तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E। फिर CDR अप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा लिस्ट के अंदर, और इसी तरह सो ऑन। तो ये हम इस पे काफी सारे एग्जांपल कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी लिस्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग CDR को अप्लाई करेंगे एक लिस्ट के ऊपर जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम स्किप करते हैं, सेकंड एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। यहां पर सेकंड एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास रिटर्न आ जाएगा नील। इस नील को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको एम्प्टी लिस्ट कहते हैं, और मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था इस एम्प्टी लिस्ट को हम लिस्ट भी कहते हैं
और ये एटम की कैटेगरी में भी आता है। इंशाल्लाह जब हम लोग लिस्प प्रोग्रामिंग करेंगे लेब्स में आपको ये बताऊंगा कि कैसे दोनों एटम एंड लिस्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो कंस्ट्रक्ट फंक्शन है। कंस्ट्रक्ट फंक्शन टू कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट, द बेसिक फंक्शन यूज इज कॉन्स। ये हमारे पास कीवर्ड है। कॉन इज अ फंक्शन ऑफ टू आर्गुमेंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो टू आर्गुमेंट की। सेकेंड आर्गुमेंट शुड ऑलवेज बी अ लिस्ट। हमारे पास जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो लिस्ट भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा आर्गुमेंट होगा वो शुड ऑलवेज बी अ लिस्ट। मैं मस्ट भी कहूंगा अ लिस्ट। सो दो आर्गुमेंट चाहिए, सेकेंड आर्गुमेंट मस्ट बी अ लिस्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट शुड बी एटम और अ लिस्ट। कंस्ट्रक्ट फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो होगा ये कि हम दोनों आर्गुमेंट्स को कंबाइन करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट को सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जांपल के ऊपर एग्जांपल देखते हैं। इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट, इसका कीवर्ड है कॉन्स, दो आर्गुमेंट्स चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2। सो जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट होगा ये कि जब आपका ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे तो आपका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो कंबाइन हो जाएगा सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर, जो कि एक लिस्ट है, उसकी फर्स्ट पोजीशन पर। उसकी फर्स्ट पोजीशन पर अगर आप देख रहे हैं ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, तो हमारे पास रिटर्न आ जाएगा ए बी एंड सी। तो कंस्ट्रक्ट फंक्शन को दो आर्गुमेंट चाहिए, सेकेंड मस्ट बी अ लिस्ट। फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। अब ये फंक्शन अप्लाई जो होगा तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमारे पास, फर्स्ट आर्गुमेंट जो हमारे पास होगा वो नेक्स्ट आर्गुमेंट के फर्स्ट प्लेस पे कंबाइन हो जाएगा उसके साथ, जैसे आपको यहां पे रिजल्ट नजर आ रहा है। इसी तरह सेट क्यू एक्स हम असाइन कर रहे हैं कुछ वैल्यू, कंकेटिनेट कर रहे हैं ए बी सी को। तो कंकेटिनेट करने के बाद ए चला जाएगा सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस पर, तो एक्स के अंदर हमारे पास ये रिजल्ट सेव हो जाएगा। तो जब हम लोग एक्स कार ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स के अंदर हमारे पास ये लिस्ट पड़ा हुआ है, तो कार एक्स मीन फर्स्ट एलिमेंट को वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह जब हम CDR X के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास BC रिटर्न करेगा पैरेंथेसिस के साथ। कंस्ट्रक्ट के ऊपर कुछ और एग्जांपल करते हैं। नंबर 1 A एंड B विद अ लिस्ट। तो हमने कहा जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो सेकंड आर्गुमेंट के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि यहां पर गिवन है। इसी तरह कंस्ट्रक्ट के अंदर अब दो आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट एक लिस्ट है, तो सेम ये लिस्ट जो है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये यहां से प्लेस होके सेकेंड आर्गुमेंट के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा पैरेंथेसिस एक लिस्ट के अंदर ए बी और सी डी। इसी तरह अगर आप इस पे गौर करें तो कंस्ट्रक्ट ए फर्स्ट आर्गुमेंट एंड सेकेंड आर्गुमेंट, सेकेंड आर्गुमेंट में भी फिर से कंस्ट्रक्ट फंक्शन है और उसको भी दो आर्गुमेंट दिए गए हैं बी और सी डी। पहले ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बी सी डी विद अ लिस्ट, और उसके बाद ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो बी सी डी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। सो एट द एंड रिजल्ट जो आएगा वो बनेगा ए बी सी डी। नेक्स्ट हमारे पास है सेट क्यू एक्स के अंदर हमने एक लिस्ट स्टोर कर दिया, सिंपल। फिर हमने ये लंबा सा एस एक्सप्रेशन लिख दिया। इस एस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें हमने क्या किया, एक कार फंक्शन ऐसे आर्गुमेंट सेंड किया और दूसरे आर्गुमेंट में अगर आप देखें ये यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हो रहा है। सो नंबर 1 फर्स्ट आर्गुमेंट एवेल्युएट होगा जो कि हमारे पास एक्स पे अप्लाई हुआ है कार,
तो हमारे पास x में a b पड़ा है, तो हमारे पास बाय फर्स्ट आर्गुमेंट में आ जाएगा a। नेक्स्ट जो है कंकेटिनेशन है। कैडर का मतलब है कार एनसीडीआर। पहले x के ऊपर कार सीडीआर अप्लाई होगा, होने के बाद हमारे पास फिर सी डी के साथ कंबाइन करेगा। सो एट द एंड जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ए बी सी डी। इस तरह लास्ट एग्जांपल में अगर आप देखें, कंकेटिनेशन फंक्शन है ए विद अ निल। तो निल हमने कहा ये हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट होता है, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का रिटर्न करेगा। सो ये सारे एग्जांपल इंशाल्लाह हम दोबारा से करेंगे लैब की क्लास में विद अ मोर डिटेल। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट कंस्ट्रक्शन फंक्शन। एक था कंस्ट्रक्ट फंक्शन CONS, दूसरा कंस्ट्रक्शन फंक्शन है जिसे हम लोग लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट इज अ फंक्शन दैट टेक्स एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हैं, एंड बिल्ड्स अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग ईच एक्चुअल आर्गुमेंट एज एन एलिमेंट। नंबर ऑफ आर्गुमेंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि इसकी जो आर्गुमेंट्स होंगे वो एटम्स होंगे, लिस्ट होंगे, मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लिस्ट कीवर्ड है, ए बी और सी तीन एटम्स हमने इसको दिए। ये करता ये है, ये कंस्ट्रक्शन फंक्शन है, तो ये कंबाइन कर देगा तीनों को और लिस्ट के अंदर बंद कर देगा एज इट इज। इसी तरह दूसरी एग्जांपल लिस्ट के ऊपर हमने इसको एक आर्गुमेंट दिया, दूसरा और तीसरा, एटम भी है लिस्ट भी है, मतलब मिक्स हमने दिए आर्गुमेंट्स। इसने तीनों को कंबाइन करके एज इट इज हमने दे दिया, मतलब ए यहां पर आ गया, बी सी भी आ गया, डी भी आ गया, लेकिन इन तीनों को कंबाइन किया एक लिस्ट के अंदर। स्टूडेंट ये होता है लिस्ट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अपेंड फंक्शन, जो कि अगेन कंस्ट्रक्शन फंक्शन की एक तीसरा टाइप है। अपेंड इज अ फंक्शन दैट टेक्स एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स विच शुड ऑल बी अ लिस्ट। तो यहां पर थोड़ी सी इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि जो आर्गुमेंट आप प्रोवाइड करेंगे वो एक भी हो सकता है, 2 या 10 या 50 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, लेकिन वो सारे आर्गुमेंट मस्ट भी, मैं कहूंगा, लिस्ट होने चाहिए। एंड क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट बाय स्टिकिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट टुगेदर। ये करता क्या है कि ये भी अपेंड करता है, कंबाइन करता है किस चीज को, लिस्ट को। मसलन हमने इसको अपेंड इज अ कीवर्ड, हमने इस फंक्शन को दिया कुछ आर्गुमेंट्स, 1 2 और 3 आर्गुमेंट्स हमने इसको दी। ये करता ये है कि ये इसके जो इंटरनल लिस्ट हैं वो खत्म करके ये उन एलिमेंट्स का एक कंबाइन लिस्ट बना देगा। मतलब ए बी लिस्ट को खत्म करके, सी डी लिस्ट और ई एफ लिस्ट को खत्म करके उनका एक ही लिस्ट बना के उन सबको एलिमेंट्स बना दिए। इसी तरह यहां पर दूसरा एग्जांपल गिवन है, हमने इसको कुछ लिस्ट दिए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो कि लिस्ट देने चाहिए। इसने क्या किया, सबको एक लिस्ट के अंदर बंद किया, लेकिन इंटरनल जो लिस्ट हैं वो खत्म करके उनको सादे सीधे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिए। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास अपेंड फंक्शन। ये तीन हमारे पास कंस्ट्रक्शन फंक्शन कहलाए जाते हैं, एक CONS, दूसरा लिस्ट एंड तीसरा अपेंड। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है। खत्म करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो बुक हमने प्रोवाइड करके दी थी कॉमन लिस्प क्राफ्ट, जिसका अतर है रॉबर्ट विलियंस की, उसका चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज जो कि है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है, इंशाल्लाह हम सॉल्व भी करेंगे। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, वो जो बुक हमने प्रोवाइड करके दी थी आप लोगों को, उस बुक, ये बुक का जो फ्रंट पेज है कॉमन लिस्प क्राफ्ट, इसका जो अतर है वो रॉबर्ट विलियंस की है। तो हमने चैप्टर नंबर 3 की बात की, तो चैप्टर नंबर 3 यहां पर अगर आप देखें, चैप्टर नंबर 2 सॉरी, तो यहां पर हमने कार एनसीडीआर पढ़ा, फिर उसके जो शॉर्ट फॉर्म पढ़ा, फिर कंस्ट्रक्शन फंक्शन पढ़े, और उसके बाद उसके एक्सरसाइज में अगर हम जल्दी से मूव करें तो अगर आप देखेंगे
ये चैप्टर नंबर 3। कोड फंक्शन क्या होता है ये समराइज कर रहा है पूरे चैप्टर को। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ कार इन CDR। इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे लैब क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको घर में देखें, इसको सॉल्व करें। मैं कुछ एग्जांपल इसमें सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ क्वेश्चंस सारे नहीं सॉल्व कर सकते। तो अगर जो कोई क्वेश्चन हमसे रह जाता है तो आप उसको घर में सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें। इसमें एग्जांपल्स भी गिवन है हर टॉपिक के पास। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस बुक के एक्सरसाइज नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।